कोरोना के समय में बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी पर्सनैलिटी हमें मिल रही हैं जो आगे बढ़ के कई लोगों की मदद कर रही हैं बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के। ऐसे ही एक इंसान है बनारस के रहने वाले अमन कबीर, और किस तरह से उन्होंने लोगों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नमस्ते अमन। नमस्ते। तो अमन, बहुत बहुत आपके लिए बहुत शाबाशी सबसे पहले तो हम आपको देना चाहेंगे कि इस वक्त में इतना जोखिम वाला काम करना, और क्योंकि जहां एक तरफ लोग घर में बैठे हैं अपनी जान बचा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप घर के बाहर निकल के अपने आप को सुरक्षित रख के लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से अपने उनकी मदद करनी है। तो आप एक बार पहले बताइए हमारे सभी देखने वाले से कि जो एक आपने मोबाइल एक एम्बुलेंस चलाई है बाइक पे। जी, मैं जब छोटा था और मेरी उम्र लगभग 10-12 साल की थी, तब से मेरे में एक जुनून सा था। जब भी कोई हाँ। रोड पे घायल, बेघर या अस्पताल के गलियारों में बहुत से ऐसे लोग जिनके न माँ होते, न बाप होते, न बेटे होते हैं, और वह किसी दूसरे शहर में या वाराणसी शहर में भटक रहे होते, अस्पतालों में घायल हालत में अकेले पड़े होते हैं, तो उन लोगों के लिए एक आवाज आती थी कि बचाओ, पानी पिला दो। तो ऐसे लोगों का आवाज सुन के जाता था, उनकी मदद करता था, लेकिन एक मतलब आम इंसान की तरह जाता था। मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या, लेकिन जब धीरे धीरे उसमें जुड़ता गया, डॉक्टरों से बहस होती गई कि क्यों आते हो अस्पताल में, क्या है। तो फिर ऐसे पता हुआ कि आ, ये लोग अज्ञात होते हैं जो ट्रेन से घायल हो जाते हैं, ट्रेन या मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं मेंटली, या बहुत ऐसे लोग जो घर में डिस्टर्ब होने के बाद इधर उधर भाग जाते हैं, और काशी मोक्ष की नगरी है। तो इसी तरह एक लोगों ने मुझे साइकिल दिया, और साइकिल से एक लोगों ने मेरे मेहनत को देख करके मेरे पैर में जंजीर बनते थे। एक समय था जब मैं घर से भागता था सेवा के लिए, तो मेरे पापा पैर में जंजीर बांध देते थे कि ये काम मत करो, क्योंकि जी हर पिता का सोच था कि हर पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा बड़ा अधिकारी बने, डॉक्टर बने, या कुछ भी ऐसा कार्य करे जिससे मेरा। लेकिन उस समय हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे थे जी, तो हम लोग को जानकारी नहीं था कि क्या होता है कैसे। तो हमारे पापा को लगा कि कहीं मेरा लड़का, तो मेरे पैर में कभी 2-3 जंजीर बने, कभी 3, कभी कभी ऐसा हुआ कि पापा एक रूम में बंद करके चले जाते थे जंजीर बांध के, तो वो एक दरवाजा खुला रहता था दूसरे हिस्से का, वो जंजीर को खोल करके मेहनत करके उसको तोड़ करके घटा के बरंदा डाक करके फिर भाग जाते थे। फिर दूसरे दिन आए तो पापा बिगड़ते थे हमारे। तो ऐसे ही एक सेवा करने का जुनून हुआ, और करते 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 एक शौक सा हुआ, और फिर अस्पताल में ही लोगों का नाम पता पूछते गए, और मेरा एक मित्र सोशल मीडिया आईडी बना दिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो मैं यूज नहीं कर पाता था, लेकिन अब करने लगा। तो मेरा दोस्त मुझे कहा कि तुम इतना सेवा करते हो, एक आईडी बना, और मेरे पास पैसा भी नहीं रहता था, मोबाइल भी नहीं रहता था। तो उस समय 2014-15 में जब मोबाइल नहीं रहता था, मेरे पास पैसा नहीं रहता था, तो 10 रुपए किसी से मांगता था, साइबर कैफे में जाता था, सेवा करता था, फोटो मंगवाता था। आईडी मेरा दोस्त बना चुका था, जो टूटी फूटी रहता था खोलता था, और ऐसे ही सेवा कार्य इसी तरह एक पोस्ट किया। और बिहार के एक नागरिक थे जो 10 सालों से गायब थे, बिहार बोर्ड के अपने समय में टॉपर थे हाई स्कूल के, उनको मैं खोज के उनके परिवार वालों से मिलवा दिया। तो और ये कारवां कितने साल की थी जब से ये सब काम शुरू किया आपने? मेरी उम्र लगभग 14 साल रही होगी, 12 से 14 जी। तो उस समय ही एक लोगों को हमने मिलवाया, और अब अभी तक 18 राज्य के लोग, लगभग 500 लोग जो अपने घर चले गए हैं। और इसी प्रकार साइकिल से मेरे पास एक बाइक आई, और उस बाइक को मैं नॉर्मली चलाता रहा। और उस समय एक कनाडा के फाउंडर थे, उनका नाम जेम्स था, जेम्स।
हाँ। जेम्स जो है हॉस्पिटल में मंदिर बना चुके थे पूरा। अच्छा। हाँ। और उनके साथ जो भी जाता था सबको डंडा लेके दौड़ा के मारने लगते थे। लेकिन मैं ही सब ऐसा था, जब मैं जाता था तो वो मेरा बात मानते थे। पुलिस के लोग भी उनसे आग्रह करते थे कि आप चले जाओ, अपने देश चले जाओ, लेकिन वो नहीं मानते थे। और उस जेम्स की सेवा करते करते कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि जब तुम अस्पताल में सेवा करते हो, रोड पे भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं होता। और इसी तरह एक दिन रास्ते में एक इंसान कूड़े के ढेर में पड़ा हुए थे। कूड़े का ढेर जो होता है, कूड़ा जैसे घर का जो सामान, जैसे घर का कोई सामान फालतू रहता है हम लोग रोड पे फेंक देते हैं या गली में कूड़े, उसी तरह इंसान जो है कूड़े के ढेर में पड़े रहते थे। मेरा भी कभी हैबिट नहीं था कि कैसे, लेकिन मैं हिम्मत करते करते अब तक ऐसे 100 लोगों को जिनके पैर में सिर में कीटाणु पड़े रहते थे, उनको नहला वहला कर उनको सेविंग करके और उनको एक नए रूप में लाते हैं। मतलब जो इंसान को कोई पूछ नहीं रहा, उनको परिवार की तरह करके उनके घर वालों को खोज के उनकी सेवा करके घर पे रखते हैं। और इस प्रकार मेरे पास लोगों से 100-100 रुपया 200-200 रुपया मांग करके एक बाइक एम्बुलेंस का रूप, कोका कोला जो होता है, हाँ। पहले देखिए उनका बॉक्स आता है जो नहीं फ्रीजर की तरह बॉक्स होता है, उस बॉक्स को पीछे अपने बाइक में लगाया, उसपे ऐसे ही हाथ से बाइक एम्बुलेंस लिख लिया। अच्छा। जुगाड़ डॉट एक तरह से जुगाड़ डॉट कॉम कहिए, भारत में जुगाड़ डॉट कॉम का बहुत महत्व है। तो मैं जुगाड़ डॉट कॉम से बाइक एम्बुलेंस बनाया। आज वो बाइक एम्बुलेंस एक नए रूप में, और इसी को देख करके जापान के एक नागरिक ने मुझे 3 फोर व्हीलर एम्बुलेंस अभी 1 से 2 दिन के अंदर में दी है, जापान के एक नागरिक ने। अच्छा। जहाँ कोरोना मरीज को लोग ले जाते हैं, हाँ। बहुत से एम्बुलेंस, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, इस हाँ। चीज को देख कर मैं बहुत मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का हूँ, बेटा हम्म। हूँ। तो इस चीज को देख करके जापान के एक नागरिक जिनका नाम गणेश यादव है, उन्होंने अपने मित्र के याद, उनके मित्र पर्यावरण बहुत बड़े साइकिलिस्ट पूरे भारत में यात्रा पर निकले थे। अभी आगमी आगरा में उनका निधन हो गया, हीरालाल यादव जी का। उनके याद में 3 फोर व्हीलर एम्बुलेंस हमें होती है। अच्छा। एक अभी आ गया, 2 और आने वाला है। ओके। तो और ये अभी जब कोरोना शुरू हुआ तो ये मतलब पिछले साल भी आपने कोरोना के दिनों में पूरा ये करते रहे? मैं 2 दिन बस अपने घर में इसलिए रहा क्योंकि जिस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने टीवी पर बोला तो सबको पता था कि रोड पे कोई निकल पाए। जैसे किसी के लिए अचंभव होता है ना, मतलब अब कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू मतलब कोई या समाज सेवा कर रहे या कोई नहीं निकलेगा। तो इस भय से मैं भी 1-2 दिन इसलिए नहीं निकल पाया। तब भी मेरा मन नहीं माना क्योंकि मैं शहर के हर सामाजिक हर राजनीतिक लोगों से मेरी फोनिक बात हुई कि सर मेरा पास बनवा दीजिए, मैं बाहर सेवा कर नहीं पाऊंगा। लेकिन किसी ने नहीं, कोई सुन नहीं पाया मेरी बातों को। लेकिन यहाँ के तत्कालीन आईजी विजय सिंह मीणा सर जी से मेरी बातचीत हुई थी। उनको मैं आखिरी फोन होता है, जब सब जगह से दरवाजा बंद हो जाता है तो आखिरी दरवाजा खटकाना होता है, उसी तरह आखिरी दरवाजा खटकाया और विजय सिंह मीणा सर जी के सहयोग से मुझे एक पास इशू हो गया। उसमें मेरी बाइक एम्बुलेंस का रूप नहीं था, नॉर्मल बाइक था। तो उस पास की वजह से तब से लेके अब तक मैं घर से सुबह 7 बजे निकलता हूँ, रात को 2 बजे 3 बजे जाता हूँ, तो फिर आपके सुबह साथ 6-7। अभी आपके दोस्त जुड़े हैं जो आपका साथ देते हैं इसमें? मेरे साथ तमाम युवा साथी, वाराणसी के बहुत युवा साथी, युवा लड़के लड़कियां जुड़े हैं और वो मेरे साथ न रहकर भी अलग अलग कार्य करते हैं। पहले वो मेरे साथ थे, अभी भी हैं, लेकिन वो अलग अलग, क्योंकि हम हमारे और युवा के साथ बहुत से बुजुर्ग भी जुड़े हैं जो दवा से, जो हमारे साथ अभी हमारे पास जब फोर व्हीलर गाड़ी आई तो लोग अपने से आए कि भैया हम आपकी गाड़ी हम चलाएंगे, आपकी गाड़ी हम चलाएंगे। बस मेरी कुछ छोटी आजीविका है, उस आजीविका को आप पूर्ति कर लीजिए, मैं आपका चलाऊंगा। तो ये सबसे मेरी सफलता सबसे बड़ी ये है कि मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ लेकिन काम मेरा हो जा रहा है। अच्छा। वेरी नाइस। और ओके। अच्छा, आपने अपनी बाइक पे एक स्लोगन लिखा हुआ है, एक बार बताएंगे वो क्या लिखा है?
उस बाइक पर स्लोगन है कि अमन कबीर, जिसका कोई नहीं उसका अमन कबीर। और दूसरा जिसका स्लोगन कोई ये है, नहीं, जिसका कोई नहीं उसका अमन कबीर। जी हमने नहीं लिखा है, जिसको हमने बाइक को मोटी कर, एक्चुअली शहर में लोग मुझे पहले तो नहीं मानते थे, लेकिन अब हर घर के लोग मुझे चाहने लगे हैं। और सबसे बड़ी मेरी एक वो होती है, मैं किसी से मांगता, जैसे मेरा जो काम है वो काम मेरा अपने से हो जाता है, किसी से कहना नहीं होता। जैसे अभी एक लॉकडाउन में एक बच्चा था जिसकी उम्र थी 2 से 4 साल, और छत से गिर गया। हम्म। और उनके मम्मी पापा को पैसा नहीं, तो इधर उधर भटक रहे थे। तो किसी अनजान व्यक्ति ने मेरा नंबर दे दिया। उन्होंने रात को 2 बजे फोन किया, मैं पहुंचा यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल। और मेरे पास पैसा नहीं था, एक लोगों से मैंने कहा, वो पैसा दे दिए। और उस बच्चे को जब सुबह मैं देखा तो देखा आराम ही नहीं हो रहा है। तो मैं डॉक्टर से बोला, डॉक्टर मुझे बंधक बना दिए कि तुम लोग क्यों हॉस्पिटल में आ जाते हो, तुम लोग नेतागिरी करते हो, कुछ करते हो। तो हमने कहा, डॉक्टर साहब आपको सरकार 2 से 3 लाख रुपया खर्चा देती है, हम तो समाज में, हम लोग अपना सब रात दिन अपनी माँ मेरी घर में अकेली है, उसको छोड़कर आए हैं हम दूसरे के लिए। तो कहें बहुत ज्यादा बोल रहे हो। इस बात को मैं विश्वास मानिए, मेरे पास सुबह निकलता हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं रहता। और उस दिन भी मेरे पास 1 रुपया नहीं था, और मैं डॉक्टर से मेरी बहस हो गई, और तत्काल उस बच्चे को गोद में लिया, और ऐसे ही गुस्सा होकर रोड पे चला गया किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराने में। और लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। और जैसे ही रोड पे जा रहा हूँ, उसी तरह एक दादाजी आते हैं साइकिल से। वो पूछते हैं, बेटा यहाँ कैसे आ गए तुम, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, टूटी फूटी साइकिल थी, मतलब जैसे लगा भगवान आ गए। कौन सी हेलो। ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करती है कि लोगों की सेवा करनी है? तो कोई एक ऐसी बात होगी ना जो जिससे आप प्रोत्साहित होकर के घर से निकलते होंगे जरूरतमंद लोगों की सेवा करने के लिए। जब जब लोगों का फोन आता है कि अमन भैया मेरी पिता तो नहीं बच पाएंगे, अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा है, अमन भैया मेरे घर के बगल में एक बॉडी पड़ी है, इनके बच्चे रह कर भी इनका दाह संस्कार नहीं कर रहे हैं। ये बात जो मेरे कान में जाती है, तो मैं अपनी मम्मी से कई बार, मम्मी सोई रहती, दरवाजा बंद करके भाग जाता हूँ, धीरे धीरे दरवाजा खोलता हूँ, चला जाता हूँ। तो ऐसे कई कोरोना संक्रमित लोगों का हमने अंतिम संस्कार कराया, दाह संस्कार कराया। और सबसे बड़ी बात, दाग दिया। अब तक 50 ऐसे लोगों को, जिनके घर वाले नहीं पूछ रहे, उनको दाग दिया हमने। आप इसी तरह से अपना काम करते रहिए, ऑल द बेस्ट है हमारी तरफ से। ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी हो सकता है वाराणसी शहर में कोई भी ऐसा घायल लाचार, और सबसे बड़ी बात, हम लोग अभी निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा कर रहे हैं। निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा अब तक 6, जिसमें 2 कोरोना संक्रमित और 4 ऐसे असहाय और लाचार लोगों की सेवा कर चुके हैं हम लोग। क्या बात है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।